देखते हैं प्रमुख खबरें। ऑन ड्यूटी वेल्डर की मौत के बाद रेलवे कर्मचारियों का अधिकारियों पर फूटा गुस्सा। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन के बाद शांत हुआ कर्मचारियों का आक्रोश। पर्युषण पर्व के तहत जैन चैत्यालय में जारी है सांस्कृतिक कार्यक्रम। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में नगरपालिका द्वारा किया जाएगा शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान। नवंबर में बस स्टैंड पूरा चाहिए, मजदूर बढ़ाएं, कहा नगरपालिका अध्यक्ष ने। सितंबर अंत तक पीएम आवास के फ्लैट निर्माण का काम पूरा करने का दिया अल्टीमेटम। सिकल सेल का फैलाव रोकने जागरूकता का फैलाव जरूरी, एनीमिया न समझे सिकल सेल को, बताया डॉक्टर राजेश पारसर ने। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर भाजपा महिला मोर्चा नगर मंडल इटारसी ने आंगनवाड़ी में किया फल वितरण। और अब खबरें विस्तार से। बीती रात डोलरिया स्टेशन के पास वेल्डर की मौत ट्रेन से टकराने पर हो गई। इस हादसे के बाद रात में गैंगमैनों ने एकजुट होकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद सुबह डीआरएम के आने पर भी विरोध करते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि डीआरएम के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। वह मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाई। बताया जा रहा है कि एडीईएन विभाग द्वारा डोलरिया स्टेशन के पास ब्लॉक लेकर काम कराया जा रहा था। रेल कर्मियों के अनुसार ब्लॉक के लिए गए समय के बाद भी काम कराया जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक पर सी केबिन मेहरा गांव निवासी रेल कर्मी विजय बारवे ट्रेन से कट गया। हादसे के बाद नाराज रेल कर्मियों ने ट्रेनों को रुकवा लिया। आरोप लगाया गया है कि बड़े अधिकारी छोटे रेल कर्मियों को तय समय के बाद भी काम पर लगाए रहते हैं। काम से लौटने के बाद ब्लॉक में लगे रेल कर्मियों के घर आने की तैयारी हो रही थी, तभी विजय बारवे ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना स्थल पर अंधेरा होने के कारण कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसी वजह से यह हादसा हुआ। सहकर्मियों के अनुसार पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाई। ट्रेनें शव के ऊपर से गुजर रही थी, इसलिए लाल झंडी लेकर रेल कर्मियों ने ट्रेनों को मौके पर रुकवा दिया। घटना के बाद आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज देवेंद्र कुमार, इटारसी टीआई रामस्नेही चौहान एवं अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव बरामद कर ट्रैक से हटाने की कार्रवाई की। सहकर्मी की मौत से नाराज रेल कर्मचारियों ने रात में ही डोलरिया स्टेशन पर विभाग के 2 अधिकारियों की तानाशाही के खिलाफ जमकर हंगामा किया। भोपाल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय अपने निर्धारित दौरे पर सुबह इटारसी पहुंचे थे। इसके पहले ही स्टेशन पर डीआरएम के सामने करीब 250 रेल कर्मियों ने उनका घेराव कर लिया। कर्मचारियों की नाराजगी यह रही कि अधिकारियों द्वारा तानाशाही पूर्ण काम कराया जा रहा है। ड्यूटी का समय खत्म होने के बाद भी अधिकारी मनमर्जी चलाते हैं। बीती रात भी जो हादसा हुआ है यह उसी का नतीजा है। कर्मचारियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि ब्लॉक खत्म होने के बाद भी अधिकारी काम कराते आ रहे हैं। हालांकि डीआरएम पहले इन्हें समझाइश देते रहे, बावजूद कर्मचारियों ने उनकी बातों को अनसुना कर नारेबाजी करते हुए इस दौरान स्टेशन प्रबंधक डीएस चौहान ने भी कर्मचारियों को समझाइश दी। हालांकि जब डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, तब कर्मचारियों का गुस्सा शांत हुआ और वह डीआरएम जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। रात में नाराज रेल कर्मियों ने लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को भी रोका था। डीआरएम के इटारसी दौरे का प्लान पहले से निर्धारित था, लेकिन इस हादसे की गंभीरता से लेते हुए सबसे पहले वह मानवता दिखाते हुए मृतक रेल कर्मी के घर मेरा गांव पहुंचकर परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। रेल प्रशासन की ओर से मृतक की विधवा पत्नी श्रीमती संध्या को तत्काल सहायता राशि के रूप में 25,000 एवं अनुग्रह राहत राशि 15 सहित 40,000 का नगद भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त कर्मचारी हित लाभ निधि से 10,000 रुपये, मंडल रेल प्रबंधक राहत कोष से 30,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार रेल प्रशासन की ओर से कुल 80,000 की राहत राशि शोकाकुल परिवार को उपलब्ध कराई गई। डीआरएम ने परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति एवं सेटलमेंट कार्यवाही तत्काल निपटान कराने के निर्देश दिए। इससे पूर्व इटारसी स्टेशन पर एकत्रित ट्रैकमैनों से मिलकर डीआरएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस दुखद घटना की जांच कराई जा रही है, दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मृतक रेलवे कर्मचारी एवं एसएससीएम इटारसी डिपो के अंतर्गत कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों ने 8 फरवरी 2022 को एक आवेदन सहायक मंडल अभियंता अनुविभाग इटारसी को दिया था, जिसमें यह बताया गया था कि एसएससीएम इटारसी राहुल सोनी द्वारा कर्मचारियों से अमानवीय व्यवहार एवं ड्यूटी समय
अवधि से ज़्यादा कार्य कराया जाता है, जिससे दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। लेकिन आवेदन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही एडीएन इटारसी के द्वारा नहीं की गई। परिणाम स्वरूप 1 सितंबर को शाम लगभग 7 से 8 बजे के बीच जब वेल्डर विजय पारखे की कार्य के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से कार्यस्थल पर ही दुखद निधन हो गया। यदि पूर्व में दी हुई सूचना का कोई कार्यवाही होती तो कर्मचारी के साथ यह दुखद दुर्घटना नहीं होती। अधिकारियों से प्रताड़ित सभी रेलवे कर्मचारियों ने पुराना शिकायती पत्र सहित उक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूर्व में जो आवेदन दिया था उस आवेदन में इस तरह की दुर्घटना होने संबंधी अंदेशा जताया गया था, जिसमें मृतक कर्मचारी के हस्ताक्षर भी थे। इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही कर ड्यूटी की कार्यप्रणाली एवं अनुचित व्यवहार को सुधारने एवं श्याम नागर एडीएन इटारसी एवं राहुल सोनी एसएससीएम इटारसी पर सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा गया था, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस संबंध में जब डीआरएम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मृतक कर्मचारी के परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के बाद कार्यवाही होगी। मृतक कर्मचारी के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। शुक्रवार को देर शाम मृत्युंजय टॉकीज के समीप चाकूबाजी की घटना होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। शहर में बढ़ते अपराधों के साथ चाकूबाजी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। पिछले दिनों जहां न्यूयॉर्क स्थित रामनगर क्षेत्र में पोटरखोरी निवासी एक युवक की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया था, वहीं शुक्रवार को देर शाम मृत्युंजय टॉकीज के समीप भी चाकूबाजी की घटना हुई है। इस हमले में पुरानी इटारसी निवासी रोहित राजपूत और सचिन पटेल घायल हुए हैं। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वह मृत्युंजय टॉकीज के पास खड़े थे। उसी दौरान 3 युवक उनके पास आए थे। उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने चाकू निकालकर दोनों युवकों पर हमला कर दिया। फिलहाल घायलों का उपचार शासकीय अस्पताल में जारी है। वारदात की सूचना मिलते ही एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान और नगर निरीक्षक राम स्नेही चौहान अस्पताल पहुंचकर आरोपियों की संबंधित जानकारी हासिल की। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के तत्वावधान में सिंधी व्यापार महासंघ द्वारा सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में लगातार हो रही चाकूबाजी और मारपीट की घटनाओं के कारण शहर का माहौल खराब हो रहा है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों के मन में पुलिस का भय खत्म हो चुका है। लगातार हो रहे अपराधों से दुखी सिंधी व्यापार महासंघ द्वारा शीघ्र ही क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह से मिलकर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सिंधी कॉलोनी में पुलिस चौकी खोलने की मांग की जाएगी। नगर पालिका में शुक्रवार को 10 मिनट के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया। यह प्रमाण पत्र 1999 में मृत हुए व्यक्ति का था। मृतक के परिजन इसे बनवाने सऊदी अरब से आए थे। नगर पालिका में प्रमाण पत्र बनवाने आए परिजनों पर सभापति राकेश जाधव और मंजीत कलोशिया की नजर पड़ी। उन्हें परेशान देख दोनों ने यहां आने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी कहानी बताई। उन्होंने सभापति राकेश जाधव व मंजीत कलोशिया को बताया कि जरूरी दस्तावेज में हमें पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, पर हमारे पास मृत्यु दिनांक के अलावा अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। तब सभापति द्वय ने नगरपालिका रिकॉर्ड से 23 साल पुराने बस्ते को अधिकारियों तत्काल निकलवाकर उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया। निराश मन से नगरपालिका आए मृतक के परिजन काम होने पर खुश होते नगरपालिका की सीढ़ी उतरते हुए बोले, इटारसी जरूरतमंदों की मदद करने वाला शहर है। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने शुक्रवार को प्रियदर्शनी नगर न्यास कॉलोनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान साथ में सहायक यंत्री मीनाक्षी चौधरी, उपयंत्री आदित्य पांडे मौजूद रहे। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने यहां काम कर रही A to Z के सुपरवाइजर से कहा कि अभी जिन फ्लैट का निर्माण चल रहा है उसका काम सितंबर अंत तक पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पैसे की दिक्कत नहीं आने देंगे, आप हमें मकान बनाकर दीजिए, पैसा हम देंगे। श्री चौरे ने अधिकारियों से कहा कि यहाँ का पूरा प्लान बनाकर प्रस्तुत करें, जिससे आगे की काम की प्लानिंग हम कर सके। इस दौरान श्री चौरे ने EWS श्रेणी फ्लैट की डिज़ाइन देखी। उन्होंने यहाँ बेडरूम, किचन और टॉयलेट देखी। साथ ही उन्होंने यहाँ निर्माण की गुणवत्ता भी देखी। उन्होंने यहाँ लगने वाली ईंट, बिजली, फिटिंग सामग्री भी देखी। मध्य प्रदेश के आदिवासी प्राविण्य जिलों में वर्षों से चली आ रही गंभीर अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल के फैलाव को रोकने के लिए उत्कृष्ट विद्यालय के विज्ञान शिक्षक राजेश पारसक केसला विकास खंड में जागरूकता गतिविधियां कर रहे हैं। संभागीय उपायुक्त JP यादव के निर्देश में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य SK सक्सेना ने की।
मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में वर्षों से चली आ रही गंभीर अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल के फैलाव को रोकने के लिए उत्कृष्ट विद्यालय के विज्ञान शिक्षक राजेश पारासर केसला विकासखंड में जागरूकता गतिविधियां कर रहे हैं। राजेश पारासर ने बताया कि कार्यक्रम नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ मनोज सरेयाम के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। एकलव्य आदिवासी विद्यालय भरगदा में आयोजित कार्यक्रम में पोस्टर मॉडल क्विज के माध्यम से सिकल सेल रोग के फैलाव की वैज्ञानिक जानकारी दी गई। संभागीय उपायुक्त जेपी यादव के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य एस.के. सक्सेना ने की। राजेश पारासर ने बताया कि राज्यपाल के आह्वान पर यह जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें सिकल सेल के लक्षण, उपचार एवं फैलाव को रोकने की जानकारी दी जा रही है। राजेश पारासर ने कहा कि सिकल सेल रोगी दो प्रकार के होते हैं, एक रोगी और दूसरा वाहक। यदि माता पिता दोनों सिकल सेल रोगी हैं तो उनके सभी बच्चे सिकल सेल रोगी होंगे। अगर माता पिता में से एक रोगी और दूसरा सामान्य है तो बच्चे रोग वाहक होंगे। अतः सिकल सेल रोगी या वाहक किसी सामान्य पार्टनर से विवाह करेगा तो इस रोग का फैलाव रोका जा सकता है। राजेश पारासर ने बताया कि इस जन्मजात बीमारी में रेड ब्लड सेल कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं और उनका आकार गोल न होकर हंसिया या सिकल की तरह हो जाता है। ये जल्दी नष्ट हो जाती हैं। कई बार धमनियों में जमकर रक्त प्रवाह में रुकावट करती हैं, जो कि दर्द के साथ जानलेवा भी हो जाता है। बीमारी का पता जन्म के 1 साल के अंदर ही लग जाता है। संक्रमण, सीने में दर्द, जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। पुरानी इटारसी में निर्मित हो रहे नए बस स्टैंड का नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने निरीक्षण किया। उन्होंने यहां निर्माण कर रहे ठेकेदार अर्पित जैन से कहा कि नवंबर 2022 में काम पूरा होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान सहायक यंत्री मीनाक्षी चौधरी, उपयंत्री आदित्य पांडे मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान सहायक यंत्री मीनाक्षी चौधरी, उपयंत्री आदित्य पांडे मौजूद थे। नगरपालिका अध्यक्ष ने यहां ठेकेदार को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा, इतने मजदूर जो काम कर रहे हैं इनसे तो 1 साल में काम पूरा नहीं होगा, इसलिए मजदूर और मशीनरी बढ़ाएं। अध्यक्ष श्री चौरे ने ठेकेदार से कहा कि बस स्टैंड निर्माण का फंड अलग है, पैसों की दिक्कत नहीं है, ऐसे में काम ना हो तो दिक्कत है। बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए बन रहे पब्लिक टॉयलेट का निरीक्षण भी नगरपालिका अध्यक्ष ने किया। टॉयलेट देखने के बाद उसमें वेंटिलेशन बढ़ाने के निर्देश दिए। श्री चौरे ने कहा कि सभी जगह टॉयलेट में बदबू समस्या रहती है, ऐसा ना हो। उन्होंने यहां निर्माण की गुणवत्ता देखी और कहा कि काम ईमानदारी से करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा अल्प प्रवास के लिए इटारसी स्टेशन पर रुके। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात की एवं दिल्ली में होने वाले रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ आगामी प्रदर्शन के लिए चर्चा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात की एवं दिल्ली में होने वाले रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ आगामी प्रदर्शन के लिए चर्चा की। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कार्यकर्ताओं दिल्ली प्रदर्शन में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर मुकेश यादव, नितिन श्रीवास, रोहित कैटवास, प्रहलाद आठनेरे, रामफल भलावी, भवानी कहार, जितेंद्र नागराज, चंद्रकांत बहारे, नरेंद्र वर्मा, प्रदीप बोरवन, आकाश यादव, रुखसाना खान, मंजू कोरी, निक्की दमाड़े, आकाश चौरे, अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इंद्रपुरा वार्ड में रहने वाले एक युवक को मामूली कहासुनी के बाद रिश्तेदार ने ईंट मारकर घायल कर दिया, जिससे उसे अंदरूनी चोट आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बसंत पिता भगवान दीन कैटवास, उम्र 48 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 6 इंद्रपुरा पुरानी इटारसी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि मैं किसानी का काम करता हूं। 2 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे के लगभग मेरे दादा के लड़के आरोपी राजकुमार कैटवास घर के पीछे के दरवाजे से निकल रहा था। तभी मैं वहां पहुंचा और उसे रोका तो उसने गालियां देते हुए मुझे ईंट के टुकड़े से सिर में मार दिया, जिससे मुझे चोट आई। इतना ही नहीं, मुझे जान से मारने की धमकी भी आरोपी के द्वारा दी गई। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वक्त इस ब्रेक का बने रहिए जो हेल्थ न्यूज के साथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच,
सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, सीटीजी फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, सी आर्म की सुविधा एवं सी आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 एम्बुलेंस सर्विस। एम्बुलेंस नंबर इज 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुरानी इटारसी में भाजपा के जिला मंत्री उमेश पटेल के निवास पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व संभागीय संगठन मंत्री नर्मदापुरम श्याम महाजन का स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा स्वयंसेवी संस्था के प्रदेश सह संयोजक संदेश पुरोहित, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के सह संयोजक दीपक अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र सोनू दीक्षित, पार्षद एवं भाजपा वरिष्ठ नेता शिव किशोर रावत, नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। पुरानी इटारसी में भाजपा के जिला मंत्री उमेश पटेल के निवास पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व संभागीय संगठन मंत्री नर्मदापुरम श्याम महाजन का स्वागत किया गया। इस दौरान संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौरे ने आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर इटारसी क्षेत्र की सरकारी शालाओं के शिक्षक शिक्षिकाओं के सम्मान का निर्णय लिया है, जिस पर शिक्षक कल्याण संगठन के सुरेश कुमार चमानिया, सत्येंद्र तिवारी, राजेंद्र दुबे, भुवनेश्वर दुबे, राजकुमार दुबे, रामचरण नामदेव, सुषमा शर्मा, संगीता शर्मा ने हर्ष व्यक्त किया है।
शिक्षक कल्याण संगठन के संयोजक राजकुमार दुबे ने बताया कि शिक्षक दिवस के सम्मान कार्यक्रम के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे की उपस्थिति एवं अभिषेक तिवारी के संचालन कार्यालय में संपन्न हुई थी, जिसमें सरकारी शालाओं एवं महाविद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस पर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था। बैठक में निर्णय लिया गया कि इटारसी परिक्षेत्र के शासकीय स्कूल एवं एमजीएम व कन्या महाविद्यालयों के लगभग 300 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। नगरपालिका परिषद द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान 6वीं बार आयोजित किया जा रहा है। नगरपालिका द्वारा शिक्षक कल्याण संगठन के मार्गदर्शन में आयोजित 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर सरकारी शालाओं एवं महाविद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को सहभागी होने की सूचना देने के लिए संगठन के सदस्यों ने संपर्क अभियान चलाया है। शिक्षक कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार चिमानिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र की सरकारी शालाओं में संगठन के राजकुमार दुबे, रामचरण नामदेव, राजेंद्र दुबे, सुरेंद्र सिंह तोमर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भुवनेश्वर दुबे, सत्येंद्र तिवारी, अखिलेश दुबे, सुशील रावत, अशोक मालवी संपर्क अभियान में शामिल हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चलाया जा रहा है। इसके तहत भाजपा महिला मोर्चा नगर मंडल द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को फल वितरित किए गए। श्रीमती जागृति आशीष भदौरिया ने सभी बहनों को यह बताया कि बच्चे कुपोषण का शिकार क्यों होते हैं और उन्हें कुपोषित होने से बचाने के लिए किस प्रकार के भोजन का उपयोग करना चाहिए एवं समय समय पर बच्चों की जांच का भी ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती संतोष भारद्वाज, सहायिका गीता दीदी, वार्ड की बहनें एवं सभी बच्चे उपस्थित थे। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 30 के आंगनवाड़ी में भाजपा महिला मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष श्रीमती जागृति आशीष भदौरिया एवं आईटी प्रभारी श्रीमती सरला लॉट के द्वारा बच्चों को फल बांटे गए एवं स्वच्छता के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया। वार्ड क्रमांक 27 के सभी वार्डवासियों को सूचित किया जाता है कि वार्ड पार्षद श्रीमती सीमा भदौरिया के द्वारा 4 सितंबर दिन रविवार सुबह 9:15 बजे निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर रविकांत तिवारी के घर के सामने आयोजित किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 27 के सभी वार्ड वासियों से पार्षद सीमा भदौरिया ने अपील की है कि वार्ड में निवासरत जिस किसी भी हितग्राही का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वह अपना आयुष्मान कार्ड बनवाए। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज समग्र आईडी, आधार कार्ड एवं मोबाइल साथ में लेकर 4 सितंबर को शिविर स्थल पर पहुंचे। वार्ड क्रमांक 27 के सभी वार्ड वासियों को इस बात की सूचना दी जा रही है कि वार्ड पार्षद श्रीमती सीमा भदौरिया के द्वारा 4 सितंबर दिन रविवार सुबह 9:15 पर निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वार्ड नंबर 27 बजरंगपुरा में रविकांत तिवारी जी हैं, उनके घर के सामने कैंप लगवा रहे हैं आयुष्मान कार्ड का। वो सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक लगेगा। इसमें सभी वार्ड के लोगों से अपील है कि सभी लोग आधार कार्ड, समग्र आईडी और अपना मोबाइल लेकर आए। ऐसा है कि वार्ड में कुछ लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, ये मेरे को सूचना मिली है, तो हम ये चाह रहे हैं जिसके नहीं बने तो कृपा कर वो आएँ और अपना आधार कार्ड और समग्र आईडी लाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। ये निःशुल्क रखा है। ये क्या इसमें क्या निःशुल्क ऑपरेशन होते हैं और जो भी सेवाएं आयुष्मान कार्ड की मिली है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो वार्ड में किसी के नहीं हुए वो कृपा कर आकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें। पर्युषण महापर्व के उपलक्ष्य में दूसरे दिन पहली लाइन स्थित श्री चैत्यालय में रात्रि 9 बजे महिला मंडल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। आचार्य श्री ने प्रवचन के दौरान कहा कि जब यह आत्मा मन से, वचन से, काया से और संपूर्ण पदार्थों से विरक्त होकर अपने आप में रत होती है, अर्थात जब आराध्य, आराधक और आराधना तीनों एक हो जाते हैं, तब यह जीवात्मा अपने सरल स्वभाव को प्राप्त होकर अनंत सुख का अनुभव करती है। यही उत्तम आर्जव धर्म कहलाता है। उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा अपने सरल स्वभाव से रमते हुए कुटिलता के परिणाम करने से तिर्यक गति में भ्रमण करते हुए टेढ़ेपन को प्राप्त होती है।
प्रमुख खबरें एक बार फिर। ऑन ड्यूटी बिल्डर की मौत के बाद रेलवे कर्मचारियों का अधिकारियों पर फूटा गुस्सा। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन के बाद शांत हुआ कर्मचारियों का आक्रोश। पर्युषण पर्व के तहत जैन चैत्यालय में जारी है सांस्कृतिक कार्यक्रम। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में नगरपालिका द्वारा किया जाएगा शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान। नवंबर में बस स्टैंड पूरा चाहिए, मजदूर बढ़ाएं, कहा नगर पालिका अध्यक्ष ने। सितंबर अंत तक पीएम आवास के फ्लैट निर्माण का काम पूरा करने का दिया अल्टीमेटम। सिकल सेल का फैलाव रोकने जागरूकता का फैलाव जरूरी, एनीमिया न समझे सिकल सेल को, बताया डॉक्टर राजेश पारसर ने। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर भाजपा महिला मोर्चा नगर मंडल इटारसी ने आंगनवाड़ी में किया फल वितरण। बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।